श्री हनुमान जी को श्री शंकर जी का रुद्रावतार 11वां रुद्रावतार माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक विषय है कि श्री हनुमान जी ने वानर रूप ही क्यों लिया। ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने वानर रूप ले करके लीला रची और श्री राम जी की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। और दोस्तों, आज भी श्री हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और जानकारी ये शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रमाण के साथ, श्री हनुमान जी वानर के रूप में ही इन्होंने ऐसा जन्म क्यों लिया। दोस्तों, क्या हुआ कि हिमालय के शिखर पर मनोरम दृश्य के मध्य में श्री भगवान आशुतोष शशांक शेखर देवाधिदेव श्री शिव जी अपनी परम प्रिय पार्वती जी के साथ आनंद मुद्रा में विराजमान थे। दोस्तों, सहसा उनका शरीर रोमांचित, प्रसन्न और जो बदन था उनका पुलकित हो उठा। दोस्तों, श्री शिव जी अपने आप को संभाल नहीं पाए। उनको अंदर से इतना आनंद आ रहा था कि पार्वती जी तुरंत भाप गईं। और दोस्तों, पार्वती जी तो ऐसे मौके ढूंढा ही करती हैं। दोस्तों, तुरंत पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मुझे आप अपने पुलकित होने का कारण बताइए। दोस्तों, श्री शिव जी ने पार्वती जी के इस उत्तर को पचा नहीं पाए और भावानुसार अपनी बात कह बैठे। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा कि मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो भगवान हैं श्री राम जी, वो धरती पर अवतार लेने जा रहे हैं। और दोस्तों, श्री शिव जी ने बताया कि सभी देवता वानर के रूप में अपने आप को उनके साथ में सेवा के लिए तत्पर हैं किसी न किसी रूप में। दोस्तों, ऐसे में श्री शिव जी ने कहा, पार्वती जी, मैं भी अब उनकी सेवा में किसी न किसी रूप में उतार लूँगा। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने कहा कि आप ज़रूर जाइए और आपके भगवान हैं और मैं आपका प्रतीक्षा करूँगी। लेकिन दोस्तों, श्री पार्वती जी ने कहा, आप किस रूप में जाएंगे उनकी सेवा करने के लिए? क्या इसी रूप में जाएंगे? तो दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, मैं वानर रूप में जाऊंगा। तो दोस्तों, श्री पार्वती जी ने ऐतराज़ किया कि आप वानर रूप में ही क्यों जाएंगे? दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, मुझे वानर रूप इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इस पे कोई शक भी नहीं करेगा। तो श्री पार्वती जी ने कहा, हाँ, ऐसा भी ठीक है, क्योंकि जब रावण जैसे अत्याचारी ने आपको सर काट काट करके दान दिया है और ऐसे में वो आपको अपना गुरु मानता है, आपकी पूजा करता है, और आप जो अपने आराध्य जो कि रावण का वध करने के लिए ही जा रहे हैं, जब वो जानेंगे कि आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप अगर वानर का रूप धारण करेंगे तो उसको पता भी नहीं चल पाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। दोस्तों, श्री शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन ऐसा कहने लगे कि मैं श्री अपने आराध्य की पूजा करूंगा, अपने आराध्य की सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूं। दोस्तों, में ऐसे में पार्वती जी कहती हैं कि अगर आपको कभी अपना रूप दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो भी कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आप अपने शिव रूप में जाते तो अगर आपको कभी भी मान लीजिए आप राजकुमार का अवतार लेते, राजकुमार के रूप में अवतार लेते, जैसे कि आपके आराध्य जो हैं वो भगवान के रूप में श्री दशरथ जी के यहाँ अवतार ले रहे हैं, आप भी अगर ऐसा अवतार लेते और ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने पूर्वजों को अपने असली रूप में आने की ज़रूरत पड़ती तो सभी लोग दंग रह जाते और वहाँ से भाग जाते, क्योंकि सांप बिच्छू को देखकर तो कोई भी भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों, श्री पार्वती जी ने कहा, अगर आप वानर का रूप ले लेते हैं तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा और आप अपना कार्य भी आसानी से करते जाएंगे और आपके जो आराध्य हैं वो आपके साथ रहेंगे। मेरे इष्ट जब धराधाम की लीला पर जा रहे हैं उसका विस्तार करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार ले रहे हैं तो हमें
उनकी लीला का सहभागी बनना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार श्री शिव जी वानर के रूप में धराधाम पर आकर के जो ईश्वर की लीला थी उसको उन्होंने वो रूप दिया और अपना अवतार को सुनिश्चित किया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ भी श्री राम होते हैं वहाँ श्री